हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां सन्नाटा भी ध्यान करता है, वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव समाधि में लीन थे। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और कंठ में विष का नीलापन संसार को त्याग और बलिदान की याद दिला रहा था। उसी समय धरती पर एक निर्धन लेकिन सच्चा भक्त रहता था। नाम था आरव। उसके पास न धन था न साधन, बस मन में एक ही विश्वास था। महादेव सब जानते हैं। हर सुबह आरव नदी किनारे एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा विश्वास बनाए रखना। गांव के लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। लेकिन आरव मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था महादेव परीक्षा लेते हैं पर छोड़ते नहीं। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। गांव में खाने को अन्न नहीं बचा। आरव के माता पिता बीमार पड़ गए। उस रात पहली बार आरव की आंखों से आंसू निकले। वो शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आज कुछ मांग रहा हूं, मेरे माता पिता को बचा लो। उसी रात महादेव एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुए। कांपती आवाज में बोले, वत्स, मुझे भोजन दे सकता है क्या? आरव के पास केवल एक सूखी रोटी थी। उसने बिना सोचे वो रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह चमत्कार हुआ। गांव में वर्षा हुई, खेत हरे हो गए, माता पिता स्वस्थ हो गए। और उसी नदी किनारे जहां आरव रोज पूजा करता था, उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जो मुझे बिना शर्त याद करता है, उसका भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। आरव की आंखें भर आईं। वो समझ गया, महादेव कभी मंदिर में नहीं